संकीर्तन और कथा में प्रवेश करते हैं। मोहन ने ना आपके नौका के आकार जो जन इनमें बस गए सो जन हो गए पार। मोर पंख वाला मिल गया काली कमली वाला मिल गया। अकेली गई थी वन में कोई नहीं था मेरे मन में मोर पंख वाला मिल गया। हो काली कमली वाला मिल गया। अरे हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया। ओ काली कमली वाला मिल गया। अरे जय हो काली से सबसे बड़े भाव से गाए हरि। नींद चुराई मेरा बंसी बजा के चैन चुराया मेरा चैन चला के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के चैन चुराया मेरा चैन चला के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के चैन चुराया मेरा सैन चला के। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया काली कमली वाला मिल गया। अरे हाँ, मोर पंख वाला मिल गया काली कमली वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला काली कमली वाला मिल गया। उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे घर आया। उसी ने बुलाया उसी
ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने रुलाया उसी ने बुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। टेढ़ी जाकी चाल देखी टेढ़ा सा मुकुट देखा, टेढ़ी जाकी चाल देखी टेढ़ा सा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया ओ मोर पंख वाला मिल गया। अरे हाँ मोर पंख वाला मिल गया ओ काली कमली वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया ओ काली कमली वाला मिल गया। अरे हाँ मोर पंख वाला मिल गया ओ काली कमली वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया ओ काली कमली वाला मिल गया। काली कमली वाला मिल गया। काली कमली वाला मिल गया। भगवान की जय हो। वही प्रसंग पर चलते हैं जहां पर हम पहले थे कथा। भगवान ने कंस को मार दिया। सबसे पहले अपने नानाजी उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। उसके बाद भगवान 14 वर्ष के बाद अपनी मैया देवकी अपने पिता वसुदेव से जाकर के मिले। भगवान ने उनके बंधनों को खोला। आज देवकी ने कन्हैया को पहली बार हृदय से लगाया। आज ममता जागृत हो गई। कन्हैया ने कहा माँ अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आप लोगों के साथ यही मथुरा में रहूंगा। मैं अभी नंद बाबा के पास जाता हूँ। नंद बाबा के पास महाराज भगवान पहुंचे और जाकर के बाबा से कहा बाबा मैंने कंस को मार दिया है। कंस की जो पत्नी है ना अस्थि प्राप्ति, ये अपने पिता के पास जाएंगी जरासंध के पास। यदि जरासंध के पास जाएंगी तो मथुरा के जो लोग हैं ना वो बहुत खतरे में हैं, असुरक्षित हैं। इसलिए बाबा आप आज्ञा करें तो मैं ही मथुरा में रहूं। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला तुम यहीं पर रहो। और सभी ब्रजवासियों को भगवान ने मथुरा से विदा किया। गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। वसुदेव जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है ये हमारा 8वां संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और वसुदेव जी से कहा कि अब पुत्रों के प्रेम में इतने मत बह जाना कि इनको शिक्षा ना दे पाओ, इनको शिक्षित कराओ। जो माता पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं वो उनके बैरी होते हैं। कि माता शत्रु पिता बैरी इन बालो न पाठिता न सोवते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयता। गर्गाचार्य जी कहते हैं वसुदेव जो माता पिता अपने बच्चों को अशिक्षित रखते हैं वो माता पिता अपने बच्चे के शत्रु होते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। वसुदेव जी बोले गुरुजी ये बताओ कहां पर भेजो।
उज्जन्याम महाकाला शांदीपनी महागुरु। बोले आप दोनों बालकों को लेकर उज्जैन चले जाओ और वहां पर शांदीपनी मुनि हैं जो बहुत विद्वान हैं और पढ़े लिखे हैं। वहीं पर कृष्ण बलराम को शिक्षा दिलवाओ। गर्गाचार्य जी की बात मान करके वसुदेव जी अपने दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के महाराज उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में शांदीपनी गुरु जी के यहाँ दोनों को भर्ती कराया विद्यालय में, और वसुदेव जी वहां से लौट करके महाराज मथुरा आ गए। भगवान 64 दिन तक रहे उज्जैन में। 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याएं प्राप्त कर ली और अपने गुरुजी के पास जाकर के बोले, गुरुजी आपने हमको शिक्षा दी है तो कुछ मांग लो। गुरुजी ने कहा, बेटा अपनी गुरु माता के पास जाओ। और भगवान अपनी गुरु माता के पास पहुंचे हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले, माँ हमने ये शिक्षा पूर्ण कर ली है, अब कुछ दक्षिणा लेनी हो तो आप हमें बता दो। तो गुरु माता ने कहा, कृष्ण बलराम मैं जानती हूं तुम सर्व समर्थवान हो, मेरे पुत्र को कोई हरण करके ले गया है, मेरे पुत्र को वापस कर दो। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, गुरु माता हम तुम्हारे पुत्र को लेकर के ही आएंगे। और भगवान कृष्ण बलराम सीधे महाराज समुद्र में पहुंचे। पांचजन्य नाम का शंख था, राक्षस जिसने महाराज गुरु पुत्र को फेंक दिया था। भगवान ने वहां पर जाकर के अपना शंख बजाया और पांचजन्य का भगवान ने उद्धार किया और शंख बजाते हुए सीधे यमपुरी में पहुंचे। यमराज के यमराज ने जैसे ही भगवान का शंख सुना तो महाराज यमराज उठ करके खड़ा हो गया। आकर के भगवान से बोला, प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान कहते हैं, मैं अपने गुरुपुत्र को ढूंढने के लिए आया हूं। यमराज कहते हैं, यहाँ तो कर्म के अधीन जो लोग आते हैं, कर्म में बंध करके आते हैं, वही लोग यहाँ पर होते हैं। भगवान कहते हैं, यमराज अब उन कर्म बंधनों को तुम छोड़ दो। यमराज ने ला करके महाराज भगवान की गुरु माता का पुत्र दिया भगवान को, और भगवान गुरु माता के पुत्र को लेकर के उज्जैन में पहुंचे। अपनी गुरु माता को दिया, प्रणाम करके भगवान वहां से सीधे मथुरा पहुंच गए। मथुरायाम लोकायाम बहसेवा बहवे मतः। जाकर के भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी से मिले। इधर महाराज जो ब्रज की गोपियां हैं वो भगवान को याद करती हैं, मन ही मन भगवान का ध्यान करती है, चिंतन करती है। गोपियां मन ही मन कहती हैं कि जब से कृष्ण बलराम गए हैं, जब से ना तो कोई उनकी चिट्ठी आई है ना कोई पता आया है, ये कैसे है? आज सारी गोपियां विचार करती हैं। और महाराज गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर पत्र लिखा है ताकि भगवान को हमारी याद आए। पत्र लिख रही थी महाराज, उसी समय एक पंछी आया और पंछी उस वृक्ष पर बैठ गया जहां पर गोपियां बैठी हुई थी वृक्ष के पास, और भगवान के लिए सुंदर पत्र गोपियों ने लिखा। उस पंछी को देख करके सारी गोपियां कहती हैं, पंछी ये संदेश हमारे प्रभु के लिए ले जाओ ताकि उनको हमारी याद आ जाए। और महाराज पंछी को वह संदेश गोपियों ने दिया है पत्र के द्वारा, और पंछी से बड़ी प्रार्थना करती हैं गोपियां, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ले जा रे
पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के दे। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला हो, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचाना और कुछ शेष पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। गोपिया पंछी भाव से गाएं ताली सेवा करते हुए। बिखर गए माला के मोती, बिखर गए माला के मोती, बिखर गई नैनन की ज्योति, बिखर गई नैनन की ज्योति। तन मेरा हो गया ये दुर्बल हो, तन मेरा हो गया ये दुर्बल, होए न काला से पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। ये पंछी ये संदेश को ले जा, मेरे श्याम के यहाँ ले जा और उनको बताना कि गोपियां याद कर रही हैं। हे गोविंद लिखती पाती, रो रो के यह लिखती पाती, तुम बिन मोहन दुखे छाती, तुम बिन मोहन दुखे छाती, रो रो के वह लिखती पाती, रो रो के वह लिखती पाती, तुम बिन मोहन दुखे छाती, तुम बिन मोहन दुखे छाती। बाट निहारे तेरी जोगन हो, बाट निहारे तेरी जोगन, पर क्या है उपदेश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। ए पंछी इस संदेश को ले जा, मेरे श्याम के देश के लिए ले जा, ताकि उस श्याम को हम गोपियों की याद आ जाए। और महाराज वो पंछी भी हंसने लगता है गोपियों की इन बातों को सुन करके। हे गोविंद पंछी को पत्र लिख दिया है गोपियों ने, और वो पंछी उस पत्र को लेकर के पहुंच गया है मथुरा।
और भगवान अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। खिड़की के पास आकर के वो पंछी आवाज करने लगता है। भगवान ने उस खिड़की को खोला, खोल करके देखा भगवान ने, महाराज पंछी के पंख में एक पत्र लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत ही उस पंख से पत्र को निकाला और निकाल कर भगवान ने उस पत्र को देखा तो उस पत्र में गोपियों ने क्या लिखा, हे कृष्ण, जब से तुम गए हो, जब से एक बार भी तुमने हमें याद नहीं किया, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? भूल गए तुम उस ब्रज की लीलाओं को? जब तुम वन में जाते थे गौ चराने के लिए, जब तक तुम नहीं आते थे, जब तक ये अखियां दर्शन के लिए प्यासी रहती थी। गोविंद, आप जब से इस ब्रज को छोड़ के गए हो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? वो गौ माताएं बहुत याद करती है तुम्हारी। जब से तुम गए हो ना, जब से गौ माताओं ने रोना नहीं छोड़ा। वो गौ माताएं रोती हैं, जल्दी ही हमारे वृंदावन में आ जाओ। जब भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान इसकी ले लेकर के रोने लगे। भगवान इसकी ले लेकर के रो रहे थे, इतने में देवकी आई कन्हैया के लिए मक्खन लेकर के। देवकी मैया ने जैसे देखा कन्हैया को रोते हुए तो पास पहुंची, कन्हैया से बोली, लाला तू क्यों रो रहा है? कन्हैया कुछ नहीं बोले, रोते रहे। बोले, लाला तू माखन खा ले। कन्हैया कहते हैं, मैया मुझे माखन की जरूरत नहीं है, मुझे आज उस वृंदावन की याद आ रही है मैया, उस ब्रज की याद आ रही है। देवकी मैया ने जब ये सुना कि आज कन्हैया ब्रज के लिए रो रहे हैं तो वसुदेव जी के पास पहुंचे। कहा, महाराज कन्हैया जब से पढ़ कर के आए हैं वो ब्रज को याद कर रहे हैं। वसुदेव जी बोले, मैं कन्हैया को नहीं समझा सकता, मैं पिता हूं, पिता अपने पुत्र को क्या समझाएगा? बोले, हमारा जो मंत्री है ना उद्धव, वही कृष्ण को समझा सकता है क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष ही समझा सकता है कृष्ण को। उद्धव जी को बुलाया वसुदेव जी ने और महाराज उद्धव जी से कहा कि जाओ कृष्ण से मिलकर के आओ। उद्धव जी पहुंचे भगवान के पास और जाकर के उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कृष्ण क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे आज उस ब्रज की याद आ रही है, उस गौ माताओं की याद आ रही है, उन बछड़ों की याद आ रही है, उन सखाओं की याद आ रही है, आज बाबा नंद की माँ यशोदा की याद आ रही है। हे उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव कहते हैं, मैं ब्रज के लोगों को कैसे समझाऊंगा, वो अनपढ़ है, वो गंवार है। मैं ज्ञान की चर्चा करूंगा तो कैसे समझेंगे? बोले, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। भगवान कहते हैं, उद्धव एक बार तो जाओ। और भगवान चाहते भी यही है क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है। उद्धव जी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। उद्धव मुझे उस ब्रज की याद आ रही है, उद्धव तुम ब्रज के लिए चले जाओ। उद्धव जी कहते हैं, देखो कृष्ण, यदि और कोई बात होती तो मैं चला जाता, लेकिन वहां जाकर के कैसे समझाऊंगा ब्रज की गोपियों को? वो तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती हैं, क्या बोलूंगा उनसे? तो भगवान कहते हैं, उद्धव बस तुम मेरा पत्र लेकर के चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए पत्र लिखता हूँ। और भगवान ने अपने आंसुओं से गोपियों के लिए पत्र लिखा, बाबा नंद के लिए लिखा, मैया यशोदा के लिए लिखा कि पत्रम मया वयं दत्तं गृहाणा परमेश्वरः एतद्वादं शुश्रौ कृष्णं च पत्रं यतः।
और भगवान ने गोपियों के लिए, किशोरी जी के लिए, अपने नंद बाबा के लिए, मैया यशोदा के लिए ये 4 पत्र लिखे और उद्धव के हाथ में दे दिए। उद्धव से बोले, उद्धव बस तुम ब्रज को चले जाओ, ये पत्र जाकर के उनको दे देना। बोले कपड़े भी मैं तुमको अपने आप पहनाऊंगा। जो भगवान वृंदावन से कपड़े पहन करके आए वही कपड़े उद्धव जी महाराज को भगवान ने पहनाए। और महाराज कपड़े पहनाए, उसी रथ को तैयार किया जिस रथ में भगवान आए। और उद्धव जी को आज मथुरा से वृंदावन की ओर भेजा है। उद्धव जी रास्ते भर यही सोचते जा रहे हैं कि मैं कैसे उनको समझाऊंगा। वो अनपढ़ है, वो गंवार है, वो नहीं जानती, ज्ञान को नहीं समझती। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, बहुत ज्ञानी हूं। यही विचार करते करते महाराज सायंकाल का समय हो गया उद्धव जी को, और ब्रज में सायंकाल के समय पहुंच गए। लेकिन ब्रज की बड़ी विचित्र स्थिति है। जब से भगवान गए हैं ना, जब से जो ब्रज के सखाए भगवान के, वो सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। कोई भी रथ आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, उसको देख करके चिल्लाने लगते हैं, देखो हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। तो मधुमंगल बोला, देख भैया श्री रामा, देख एक रथ आ रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कृष्ण आ गया। दौड़ा दौड़ा मधुमंगल पहुंचा तो देखा कि कृष्ण नहीं थे उस रथ में, उस रथ में उद्धव जी थे। मधुमंगल जाने लगा देख करके। उद्धव जी ने पूछा, भैया तुम मुझे पता बताओगे कि नंद भवन कहाँ है? मधुमंगल बोला कि ये जो पानी निकल रहा है ना, इसी पानी के रास्ते रास्ते आप चले जाओ, ये सीधा नंद भवन से आ रहा है। बोले ये पानी है किसका? बोले जब से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मैया यशोदा ने रोना बंद नहीं किया। उन्हीं आंसुओं का ये पनारा बह रहा है, वही आंसू बह करके निकल रहे हैं। उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे, इतना प्रेम कृष्ण से। और सीधे महाराज उसी पानी के पनारे के सीधे सीधे नंद भवन में पहुंच गए हैं उद्धव जी। और जोर से गेट बजाया, बोले माता जी जय श्री कृष्णा, गेट खोलो। तो उस समय यशोदा मैया अपनी बाल लीलाओं को याद करती है भगवान को। उसी पलने में बार बार कन्हैया को झुलाती है, बार बार उन लीलाओं को याद करती है। दरवाजा खुल करके पहुंची, बोले भैया कौन, कहां से आए हो? अभी कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी बोलते हैं, मुझे कृष्ण ने भेजा है तुम्हारे यहाँ। अच्छा अच्छा, कृष्ण को याद आ गई हमारी। तुरंत महाराज उद्धव जी को बैठाया मैया यशोदा ने, तुरंत भोजन पकवाए और भोजन किए। नंद बाबा आए, नंद बाबा को उद्धव जी ने पत्र दिया। जब नंद बाबा ने उस पत्र को निकाला तो उसमें भगवान के दर्शन नंद बाबा को हुए। मैया यशोदा को वो पत्र दिया, तो पत्र को जब देखा मैया ने तो उसमें भगवान के चरित्र को देखा, भगवान के रूप को देखा, तो मैया रोने लगती हैं। उद्धव जी कहते, मैया तू रो मत, जिस तरह तू रो रही है उससे ज्यादा तेरा कृष्ण तेरे लिए रो रहा है। ब्रज में खबर पहुंच गई कि कृष्ण के द्वारा कोई संदेश लेकर के आया है। तो गोपियों ने महाराज यमुना के तट पर सभी को बुलाया और एक सभा लगाई कि पहले अक्रूर आया था जो कृष्ण को ले गया, अब कौन आया है, अब क्या लेने आया है ब्रज में? अब ब्रज में तो कुछ बचा ही नहीं है, ब्रज तो सूना हो गया। गोपियों ने सभा लगाई है महाराज, और उद्धव जी रात्रि भर विश्राम किए, प्रातःकाल जैसे हुआ और सीधे यमुना जी पर पहुंच गए। यमुना जी पर गोपियां बैठी हुई थी। गोपियों ने जैसे उद्धव को देखा बोले, ओहो
ये कहीं वही अक्रूर की तरह तो नहीं है जो कृष्ण बलराम को ले गया। तो गोपियां कहती हैं तुम किसको लेने आए हो? अब तो इस ब्रज में कुछ बचा भी नहीं है। और गोपियां महाराज उद्धव जी के पीछे पड़ जाती हैं। उद्धव कहते हैं मुझे कृष्ण ने भेजा है तुम्हारे लिए संदेश लेकर के। बोले अच्छा, कृष्ण ने भेजा है, किन किन के लिए संदेश लिखा है? तो महाराज गोपियां सेवा कुंज में पहुंचती हैं और पीछे पीछे महाराज उद्धव जी उनके चलते जाते हैं। सेवा कुंज में बैठी हैं किशोरी जी। जिस दिन से भगवान इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं उस दिन से किशोरी जी ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। ये राजन किशोरी जी नित्य प्रति उस बांसुरी को देखती हैं, उस बांसुरी में कृष्ण के दर्शन करते हैं। कृष्ण को अपने आप से दूर नहीं रखा किशोरी जी ने। उस बांसुरी को देख लेती हैं और रोती रहती हैं। महाराज जो गोपियां हैं ना वो किशोरी जी की सेवा करने के लिए जाती हैं। कोई चरण धुलाती है, कोई वस्त्र बदलती है, सारी सेवाएं गोपियां करती हैं। किशोरी जी ने कुछ नहीं किया, बांसुरी को नहीं छोड़ा। इतने में महाराज एक भौरा आ जाता है और भौरा एक वृक्ष पर बैठ जाता है। तो गोपियां उस भौरे को देख करके भ्रमर गीत गाती हैं। हिति मत बकित बंधवो पिमांग स्मा। गोपियां कहती हैं कि जैसे ये भौरा है ना ऐसे कृष्ण है। भौरा भी काला और कृष्ण भी काला और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा। ये भौरे का स्वभाव क्या है कि जब पुष्प कली खिलती है तो उस पर प्रातः काल बैठ जाता है और जैसे ही सायकाल के समय ये पुष्प मुरझाता है उसके रस को चूस करके महाराज ये भौरा भाग जाता है। उसी तरह ये कृष्ण है। इस कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। एक गोपी कहती है अरे नहीं नहीं बहन, कृष्ण तो हमसे बहुत प्रेम करता था। अरे तुझे प्रेम लगता है? उसने हमसे कहा था कि मैं परसों लौट आऊंगा, लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया। जब तक हम कृष्ण को पत्र नहीं भेजती तो कृष्ण हमको याद नहीं करता। कि मामोहितं वा किं वीरीश्वरं वा देवस्य देवं बहतां च सत्ते। किशोरी जी कहते गोपियों क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे वो चला गया कोई बात नहीं, वो तो हमारे हृदय में बसा हुआ है। उद्धव जी कहने लगते हैं गोपियों से गोपियों तो मैं कृष्ण बहुत याद करता है। गोपियां कहती नहीं नहीं वो हमें याद नहीं करता, वो तो हमारे साथ हमेशा है। श्याम तनु श्याम मनु श्याम ही हमारो धन, श्याम के बिना उधो तुमसे का काम है। श्याम ही हमारा मन है और श्याम ही हमारा तन है। हम तो प्रेम करते हैं श्याम से, हम वो प्रेम की बंजारन है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप साधन और क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन हम क्या जाने। ये उद्धव हम प्रेम नगर की बंजारन है। हमने सिर्फ प्रेम करना सीखा है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ना हमारे अंदर कोई जप है, ना तप है, ना हम किसी साधन को जानते हैं। हम तो सिर्फ प्रेम करते हैं कृष्ण से, उस प्रेम को निभाना जानते हैं। हम ब्रज की भोली ग्वालिन, ब्रह्म ज्ञान को क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वालिन हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं आता, हम ज्ञान को नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, सिर्फ प्रेम।
उद्धव जी कहते हैं, बोले प्रेम होता क्या है? बोले प्रेम जिस दिन उद्धव तुमको हो जाएगा उस दिन तुम इस व्रत से बाहर नहीं जाओगे। और कहती हैं गोपियां, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम की होती है सौदे, यहाँ सरदों के होते हैं सौदे, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेमों के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो, ताली सर करते हुए बड़े भाव से। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। चढ़ती बैठ है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव।
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज बहुत ज्ञान की बात समझाई उद्धव जी ने, लेकिन ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ गया। ज्ञान बजाए डुडुबी और प्रेम बजायो ढोल। और महाराज उद्धव जी का जो ज्ञान है वो डुबडुबी बजाने लगा और प्रेम ने ढोल बजा दिया। ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज उद्धव जी महाराज सब कुछ भूल गए। महाराज उन ब्रज मामाओं के कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हो गए कि ब्रज धूल को अपने मस्तक पर बार बार लगाते हैं। बोली मैं धन्य हो गया इस ब्रज की धूल से। 6 महीने तक महाराज उद्धव जी ब्रज में रहे। भगवान से कहकर के गए थे कि मैं श्याम को ही लौट आऊंगा, लेकिन 6 महीने हो गए। भगवान इधर सोचने लगे कि उद्धव जी को क्या हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रेम में इतने पागल हो गए, 6 महीने बाद याद आई कि अब मुझे मथुरा चलना चाहिए। और लौट करके महाराज मथुरा आए और भगवान के पास जाकर के मिले। भगवान बोले ओहो प्रेम पुजारी बन गए हो, कहाँ है तुम्हारा ज्ञान। उद्धव जी बोले आपने इसीलिए भेजा था मुझे। बोले मेरा ज्ञान सब कुछ वहीं छूट गया, उन गोपियों के चरणों में मैं अपने ज्ञान को छोड़ आया और उन गोपियों के रज प्रेम को अपने मस्तक पर ले आया। भगवान कहते उद्धव तुम धन्य हो गए। उद्धव कहते प्रभु आप उन गोपियों से मिलने क्यों नहीं जाते। भगवान कहते मिलने के लिए बहुत समय है मेरे पास। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता। लेकिन यदि मैं ब्रज में दोबारा चला गया तो फिर लौट करके नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उद्धव मैं इस ब्रज में नहीं जा सकता। सब समाचार पूछा भगवान ने उद्धव जी से। इस तरह भगवान ने उद्धव के ज्ञान का जो अभिमान था उसको भगवान ने दूर किया। इधर महाराज जो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, जे अपने पिता जरासंध के पास पहुंचे। अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य कंस पत्न्यां महोदिता। और जाकर के महाराज कंस से बोले कि पिताजी कृष्ण बलराम ने हमारे पतिदेव कंस को मार दिया है। रोना शुरू कर दिया। जरासंध ने कहा चिंता मत करो, मैं कृष्ण बलराम को छोड़ूंगा नहीं।
और महाराज अपनी सेना लेकर के मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ने जरासंध को पराजित कर दिया। धीरे धीरे 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी भगवान के ऊपर मथुरा पर। भगवान ने 17 बार पराजित कर दिया। अब की बार 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा कि आप यज्ञ करो, उस यज्ञ में मेरी विजय प्राप्ति हो, कृष्ण से जब युद्ध हो तब। यदि मैं हार गया तो तुम्हारे सर काट दूंगा। जरासंध ने ये ब्राह्मणों से कहा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या करवाने जा रहे हो? यदि ये हार गया अब की बार तो हमको जान से मार देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान तैयार हो गए। इधर महाराज कालियावन आया मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान आगे आगे, कालियावन पीछे, और भगवान एक ऐसी गुफा में पहुंच गए जहां पर मुचकुंद सो रहा था। और भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालियावन आया, ओहो मेरे डर के मारे कृष्ण यहां सो रहा है। और सीधे महाराज पीतांबर को उठाया और मुचकुंद को जगाया। जैसे मुचकुंद को जगाया तो महाराज वहीं पर कालियावन भस्म हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी जो मुचकुंद था उसमें इतनी बड़ी शक्ति कहां से थी जो देखते ही कालियावन भस्म हो गया? बोले मुचकुंद को भगवान ने आशीर्वाद दिया था जब देवासुर संग्राम हुआ था दैत्य और देवताओं के बीच में। तब वहां पर मुचकुंद ने रात भर जाग करके देवताओं की रक्षा करी। तब भगवान ने उससे कहा कि भैया कुछ मांग लो। बोले प्रभु बस मुझे कोई जगाए ना, जो जगाए वो भस्म हो जाए। यही मुचकुंद इस कली काल में नरसिंह भगत बने हैं। जो मुचकुंद हैं यही हमारे नरसिंह भगत बने हैं। इस तरह भगवान ने मुचकुंद पर कृपा करी। अब की बार महाराज जरासंध 18वीं बार भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, रात ही रात में पूरी मथुरा नगरी को खाली करवाया और सीधे द्वारकापुरी में भेज दिया। और भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए आ गए। एक पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जरासंध से बोले भाई युद्ध कर। जैसे युद्ध करने के लिए आया भगवान ने उस युद्ध भूमि को छोड़ दिया और छोड़ करके सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जभी से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ दिया और भगवान यहाँ द्वारकापुरी में रहने लगे। और बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था, एक राजा की बिटिया वाला। आप लोगों ने सोचा, चलो मैं ही बता देता हूँ। राजा के एक बेटी थी, उसने लड़का देखा, अपने जीजा को बुलाया, अपने साले को बुलाया। संबंध पक्का हुआ। 28 तारीख को बारात लेकर के आने हैं। बारात आई, लड़की को मालूम नहीं, लड़की ने जहर खा लिया और लड़की सीधे शमशान में लड़की को ले जाया गया। पहला दूल्हा उसके ऊपर जल करके मर गया। दूसरा भगवान का भजन करने लगा और तीसरा उसने आकर वन में तपस्या करी और लौट करके आया। उसने जैसे ही जल छिड़का वो लड़का लड़की जिंदा हो गई। अब बताओ उस लड़की की शादी किसके साथ होनी चाहिए? जलने वाले के साथ या जो भगवान का भजन कर रहा है या जिसने जिंदा किया है? अपना अपना उत्तर अपने अपने मन में गलत समझ लेना। यदि सही हो तो सही कर लेना। जो जल करके मरा, जल करके मरा, वो दोबारा जब तीसरा व्यक्ति आया उसने जल छिड़ करके उसको जिंदा किया तो अग्नि माँ के गर्भ में से दोनों निकले तो वो भाई बहन हो गए। और जिसने जिंदा किया जन्मदाता, वो तीसरा जो दूल्हा था वो पिता हुआ। शादी होगी तो सिर्फ भजन करने वाले के साथ, क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमारा भजन करता है उसको ही फल की प्राप्ति होती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज बलराम जी का विवाह हुआ। राजा भीष्म को राजन
कृपा में हरिविम्मतः कृष्णं दस्या भजन कुर्वे कन्यकाया वराननः। महाराज विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। उनकी कन्या का नाम है रुक्मणी, जो भगवान कृष्ण से बहुत अत्यधिक प्रेम करती है, क्योंकि उसने भगवान की कथाओं को सुना, भगवान की लीलाओं के बारे में विचार किया, चिंतन किया, तो भगवान से वो मन ही मन प्रेम करने लगी रुक्मणी। महाराज भीष्मक के 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। महाराज भीष्मक ने एक दिन रुक्मी को बुलाया, कहा कि बेटा अब तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह करो। रुक्मी बोला कि पिताजी बिना लड़के देखे कैसे शादी कर देंगे अपनी बहन का। तो बोले तुम कोई वर देख लाओ। रुक्मी बोला कि मेरा जो मित्र है ना शिशुपाल, वो बहुत धनाढ्य है, परिवार अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कहें तो मैं शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दूं। राजा भीष्मक ने कहा रुक्मी तुम बड़े हो और बड़ा भाई पिता के समान होता है, जो आपका निर्णय है वो अच्छा ही होगा। महाराज रुक्मी पहुंचा है शिशुपाल के पास, जाकर के बोला मित्र मैं आज अपनी मित्रता रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। शिशुपाल बोला भाई क्यों? बोले मैं अपनी बहन रुक्मणी का संबंध तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, यदि तुम्हारी क्या राय है? शिशुपाल बोला भैया इससे अच्छी क्या बात है, मित्र तो हम लोग हैं ही, अब रिश्तेदार भी बन जाएंगे। और महाराज रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह संबंध पक्का शिशुपाल के साथ कर दिया और लौट करके अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने रुक्मणी को बताया कि तुम्हारे भाई ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ तुम्हारा संबंध पक्का कर दिया है विवाह का। जब इतना रुक्मणी ने सुना तो बड़ी बेबल हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण को वो प्रेम करती थी, भगवान को अपना पति मानती थी। मन ही मन घबराने लगी, अपनी भाभी के पास पहुंची, बोले भाभी मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। रुक्मणी की भाभी ने कहा कि तुम अपने कृष्ण के लिए पत्र लिखो, जब तक पत्र नहीं लिखोगी जब तक वो यहाँ पर द्वारकापुरी से आएंगे नहीं। रुक्मणी ने महाराज आज रात में पत्र लिखा है भगवान के लिए कि श्रुत्वा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण बिभरई हरितोंगतापम। श्रुत्वा पत्र में लिखती है रुक्मणी, मैंने जब से आपके बारे में सुना है मैं आपसे मन ही मन प्रेम करने लगी हूं। भुवन सुंदर सन बतामते, आपकी जब से मैंने कथाओं को सुना, आपकी लीलाओं को सुना, मेरा मन आपके चरणों में लग गया। मैं आपको मन ही मन अपना पति मानती हूँ। लेकिन महाराज जो मेरा भाई रुक्मी है वो मेरा संबंध शिशुपाल के साथ पक्का कर आया है। शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए तो महाराज शेर की इज्जत क्या रहेगी। श्रुत्वा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण बिभरई हरितोंगतापम। महाराज सुंदर पत्र रुक्मणी मैया ने लिखा, ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि महाराज ये पत्र द्वारकापुरी ले जाओ और भगवान द्वारकाधीश को दे दो। ब्राह्मण ने वो पत्र लिया और विदर्भ देश से पैदल चल के महाराज सीधे द्वारकापुरी ब्राह्मण पहुंचे। जाकर के लोगों से पूछा कि भैया द्वारकाधीश का महल कौन सा है, कौन सा कमरा है। द्वारपालों ने बताया और सीधे सीधे ब्राह्मण पहुंच गए महाराज भगवान के कक्ष में। जैसे ही ब्राह्मण को भगवान ने देखा तुरंत महाराज साष्टांग प्रणाम किया।
क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, मैं ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता हूँ। ये जो अवतार लेता हूँ ना, ये ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, सर्व समाज के लिए मैं ये अवतार धारण करता हूँ। साष्टांग प्रणाम किया, तुरंत महाराज भोजन कराया ब्राह्मण देवता को और पूछा कि कैसे आना हुआ। ब्राह्मण कहते हैं महाराज मैं विदर्भ देश से पत्र लेकर के आया हूँ और रुक्मणी ने मुझे पत्र लेकर के भेजा है, ये पत्र आप पढ़िए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ दो। ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, रुक्मणी मेरी बिटिया के समान है, ये पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा। और भगवान ने ब्राह्मण को विदा कर दिया। और भगवान ने जब उस पत्र को देखा तो देख करके भगवान हंसने लगे। श्रुत्वा भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विष्कर्ण विवरै हरितोंगतापम। रुक्मणी ने लिखा कि भगवान जब से मैंने आपके बारे में सुना है, आपके बारे में चिंतन किया है, मैं मन ही मन आपसे प्रेम करने लगी। और मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा संबंध पक्का करके आया है। और महाराज हमारे यहाँ अंबिका देवी का पूजन होता है विवाह से पहले, आप उस मंदिर पर आ जाना। यदि आप नहीं आए तो शेर के भाग को गिदड़ ले जाएगा। इतना महाराज उस पत्र में रुक्मणी मैया ने लिखा। भगवान तुरंत तैयार हो गए। इधर महाराज विवाह की तैयारियां चल रही है रुक्मणी की। रुक्मणी कहती है सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसे में ताली से करते हुए राधे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो
मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली से बजते गाएं बड़े भाव से हरी। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, फूल लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बोली रुक्मणी रमण भगवान की जय। और महाराज सुंदर सखियों ने रुक्मणी मैया को सजाया, बढ़िया सुंदर साड़ी पहनाई, मेहंदी लगाई, खूब हल्दी लगाई। अब महाराज रुक्मणी के घर में मैया का पूजन करने की प्रथा है, जो माता पूजने की होती है। तो अंबिका मैया का पूजन करने के लिए रुक्मणी चल दी हैं। जैसे सीता जी पहुंची हैं मैया का पूजन करने, ऐसे ही आज रुक्मणी मैया चल दी है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगति जननी दामिनी दूती गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुवस विहारिणी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और महाराज मैया के मंदिर में पहुंची है रुक्मणी, अंबिका मैया के मंदिर में पहुंची है। और महाराज रुक्मी ने पूरी सेना लगा रखी है मैया के मंदिर में। शिशुपाल जरासंध बड़े बड़े महाराज राजा बारात लेकर के आए हैं और जनवासी में महाराज ठहरी हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज रुक्मणी मैया भगवती जगत जननी अंबिका मैया के रूप में भगवान को देख रही है और मैया से प्रार्थना करती है, मन जाहे राचहूं मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा सुदान सीर यही हाथ गौरी आशीष सुन सहत ही हर सिद्ध अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मोहित मन, मन चाहे आचहूं मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील, तनेह जानत रावरो। और मैया से कहती है, मैया जो मेरे मन में है वो मुझे मिल जाए। और जैसे महाराज मैया का पूजन किया रुक्मणी ने, तो पीछे भगवान खड़े हुए थे परिक्रमा में। जैसे रुक्मणी परिक्रमा देने के लिए आई, भगवान द्वारकाधीश का हाथ तुरंत रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया। और महाराज दिव्य सुंदर छवि के साथ दोनों नीचे आए हैं। तो जो द्वारपाल है, जो पहरेदार हैं, वो क्या कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना सुंदर स्वरूप है, देखो जाको मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बड़े भाव से गाइए हरि।
मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर केसर केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत चिरकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत चिरकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, वो महकता रहे हर बार सांवरे, वो महकता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सतू, लगे दुल्हा सतू, दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सतू, दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, जय हो। हरि बोल। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया तुझे कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल सावरे कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ऐसे नहीं ताली से बकरते हुए आनंद ही नहीं आ रहा है, ऐसे श्रृंगार ठाकुर जी का देखते हो आप लोग, अरे ये हाथ दिए ताली बजाने के लिए, बड़े भाव से गाइए। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे
लागे दुल आशा तू दिलदार सामने तेरा किसने किया सिंगार सामने तेरा किसने किया सिंगार सामने सिंगार सामने सिंगार रुक्मिणी रमण भगवान की जय। और भगवान की उस दिव्य छवि को देख करके द्वारपाल कह रहे हैं कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना सुंदर मुकुट पहन रखा है भगवान ने, पीतांबर पहने हुए हैं भगवान। और महाराज धीरे धीरे रुक्मिणी मैया को लेकर के चल दिए। एक बोलो भैया ले गो ले गो ले गो, सुषपाल बेचारो रेगो रेगो रेगो। महाराज आगे बढ़े, रुक्मी को मालूम पड़ा कि भगवान द्वारकाधीश ने मेरी बहन का हरण कर लिया है, युद्ध करने के लिए भगवान के सामने आ गया। भगवान ने उसकी एक मूंछ को और महाराज एक सर के एक तरफ के बाल दोनों काट दिए और रुक्मी शर्म के मारे विदर्भ देश नहीं पहुंचा और वहीं पर अपनी नगरी बसा करके भोजगढ़ नगर में रहने लगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान द्वारकाधीश में रुक्मिणी को ले गए हैं द्वारकाधीश, और वहीं पर भगवान रुक्मिणी और द्वारकाधीश का विवाह हुआ है। आइए हम भी विवाह की ओर चलते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी रमण भगवान की जय। दूल्हा बने हैं नंदला जय हो। वो जोड़ी का जवाब नहीं। अब सजने लगी है, द्वारकापुरी अब सजने लगी है, द्वारकापुरी अब सजने लगी है, द्वारकापुरी अब सजने लगी है, सजने लगी है, सजने लगी है, सजने लगी है, सजने लगी है। अब क्या दूल्हा 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 बने है नंदला, तो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, तो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा हरी दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी काली गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। अब लाला कैसे है? लाला है, लाला है, लाला है ब्रज के लाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। लाला है ब्रज के लाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो का जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा अरे दूल्हा दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदला तो जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भारी। रुक्मणी मेरी भोली भाली। अब कन्हैया कैसे भैया, कन्हैया ने क्या किया? लाला है, अरे लाला है, लाला है माखन चोर, जोड़ी का जवाब नहीं। लाला है माखन चोर, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा, अरे दूल्हा, दूल्हा बने है नंदलाल तो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। अब भगवान का विवाह संपन्न हो गया है और यहाँ पांव पुजाई का भी कार्यक्रम चलेगा। हमारे मुख्य जमान के द्वारा सब परिवार सभी लोग आए हैं और भगवान की पांव पुजाई का ये कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होगा। हमारे आचार्य जी के द्वारा विधिवत भगवान का विवाह श्री राधे। सभी लोग भैया पहले पीछे पीछे हो थोड़ा, सब लोग पीछे पीछे हो यार, अपने स्थान में बैठ जाओ सभी लोग। भैया सभी लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ और अपने अपने स्थान में बैठ जाओ। बोल दुल्हा सरकार की। ऐसे बैठे नौता खावे को आए हो जाएगा। जय भी नहीं बोल रहे, अरे जय बोलो। बोल दुल्हा सरकार की। चलो भैया पूजन करवा मुख भैया। वो बांके बिहारी कजरारे है मोटे मोटे तेरे ने। देखिए पूजन करने वाले हैं वो पूजन करते रहें। आचार्य जी पूजन करा रहे हैं। जजमान परिवार जो जजमान है पहले पूजन करेंगे, उसके बाद बारी बारी से आप सभी लोग भगवान के पांव पूजाई करेंगे और मेरे साथ ताली की सेवा करते हुए भगवान की नजर उतारना है। मेरे साथ कहना है क्या? वो बांके बिहारी कजरारे है मोटे मोटे तेरे ने। हाय नजर ना लग जाए, होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे है मोटे मोटे तेरे ने। हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी
कुंजी बिहारी बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे। अभी व्यवस्था ही नहीं बन पा रही तुम लोगों की, कहाँ बैठे हाँ? आप इतने लोग खड़े क्यों हैं? खड़े ना रहो, हाँ चलते फिरते रहे व्यवस्था। पीछे वालों को भी दर्शन होना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उनको उधर वो तो घबरा रहा है बुरी तरीके से, हमें दिख नहीं रहा है भगवान, उनको भी दर्शन होना चाहिए, इसलिए आप चलते फिरते रहे। बांके बिहारी कुंजी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल मिर्च करे घायल, आँखों का काजल मिर्च करे घायल, आँखों का काजल हो मैं तुम्हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भगवान की शादी में भैया, दुनिया की शादियों में नच लेते हो आप लोग हैं? आज परमपिता भगवान की शादी, इसमें नाचोगे ना तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। हाँ बड़ी ताली से बगरते हुए गाए, हो जाओ खड़े, झूमते हुए नाचते हुए हो जाइए खड़े सभी लोग। पर थोड़ा सभी लोग पीछे पीछे हो जाना भैया, खूब नचो आराम से, नृत्य करो सभी लोग। और वहीं से जहाँ आप बैठे हैं वहीं खड़े हो, आगे ना आए और मस्ती में झूमते बोलिएगा। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। झूमते हुए गाते हुए अधर की मुस्कान रीबा की मटकन, अधर की मुस्कान मेरे मुकुट की लटकन, मेरे अधर की मुस्कान मुकुट की लटकन, मेरे अधर की मुस्कान मुकुट की लटकन। मैं तो बारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कुंजी बिहारी बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो
बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए 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 हो बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। रुक्मणी रमण भगवान की जय। सभी लोग भैया एक एक करके सभी लोग पैर पूजते जाएंगे, भगवान का पूजन करते जाएंगे और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाएंगे भैया। हाँ बारी बारी से आप सभी लोग पूजन करते जाएं भैया एक एक करके सभी लोग पूजन कर लो। हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो गोपाल जी आज ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आ जाओ जल्दी जोड़ा से इधर दोनों इधर आओ पीछे क्या तो कर रहे अब इनको ब्याह आएगा हो जाए दो ना पाँव पूजन दो तब तक इधर भाग जाओ हरि नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा ओ नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा 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 ओ नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम करोग लगाएगा। जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे नैनन 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 पे वो तो तिरछी नजर चलाए लो मोहि प्रेम को रोग लगाए लो वो तो तुलसी नजर चलाए लो मोहि प्रेम को रोग लगाए लो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए लो नैनन में श्याम समाए लो मोहि प्रेम को रोग लगाए लो।
भय जात सब वाला, दीवाने भय जग सब ग्वाला, पागल को है प्यारो नंद लाला, पागल को है प्यारो नंद लाला, दीवाने भय जात सब वाला, दीवाने भय जग सब ग्वाला। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाएगा, वही प्रेम को रोग लगाएगा, तो तिरछी नजर चलाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, वही प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, वही प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, वही प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, वही प्रेम को रोग लगाएगा। रुक्मणी रमण भगवान की जय। आए आरती की तैयारी करें, पूजन का क्रम है चलता रहेगा। हाँ आरती की तैयारी करेंगे। आचार्य जी और भगवान का आज रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और जो पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करते जाएं। ऐसे 5 पुजाई हुई तो सुबह 4 बज जाएंगे सवेरे के। हाँ इसलिए बहुत लोग खड़े हैं, सभी को बारी बारी जल्दी जल्दी कर लें आप लोग। मुख्य यजमान आगे आ जाए आरती के लिए। चंद्रमा मनुषजात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाय प्राणस्य ज्वालावलन्ने नमः रत्नेश्वरे नमः। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। 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 अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण
कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। के बन बन रहो, के बन बन रहो, के बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम ने भूमि भार तारो, श्याम ने भूमि भार तारो। श्याम ने भूमि भार तारो। क्या कालिया, क्या कालिया, क्या कालिया नाग नचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे।